अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएसएन सेकेंड ईयर एंड थर्ड सेमेस्टर की आपने एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपने किन सोर्सेज को फॉलो करते हुए इनको प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज़ को। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट गाइड करूँगी आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं बीएसएन सेकेंड ईयर के। AHN 1 अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 एंड 2 ये मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद हेल्थ असेसमेंट का सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी 1 एंड 2, ये आपको पता ही होगा, आपने इसका कंटेंट और टॉस देख लिए होंगे। उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी और एथिक्स। ठीक है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा इंग्लिश है, उसमें आपके एमसीक्यूज़ नहीं आते, जस्ट थ्योरी का पेपर होता है। और मैथ्स, वो जो फार्माकोलॉजी के साथ ही उसका पेपर होता है मैथ्स का, वो आपके जो है ना प्रीवियस नॉलेज होता है मैथ्स के बारे में। और कुछ डोज के बारे में पूछते हैं, डोज कैलकुलेशंस के बारे में, फार्मूलाज वगैरह, वहाँ से एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ माइनर से हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग से स्टार्ट करते हैं कि इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो कहाँ से आते हैं यूएचएस में, और कौन से आपने सोर्सेज को फॉलो करना है, कहाँ से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपकी इसकी रेफरेंस बुक है यूएचएस के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड बुक, वो ब्रूनर एंड सुधार की है, जहाँ से आपने इसकी थ्योरी की प्रिपरेशन करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक एमसीक्यूज़ की भी बुक है ब्रूनर एंड सुधार की, मैं आपको दिखा देती हूँ पीडीएफ साथ साथ, ताकि आपको जो है ना यहाँ से आइडिया हो जाए कि आपने कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये हमारे पास इसकी है ब्रूनर एंड सुधार की मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की बुक, जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि जो आपके कंटेंट में चैप्टर्स है ना, आपने जस्ट उन्हीं चैप्टर्स की एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है यहाँ से। ठीक है, और मोस्टली एमसीक्यूज़ जो हैं वो यहाँ से ही आते हैं यूएचएस के पेपर में। ठीक है, अब जैसे आपके चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे आपने पहले इसको हाईलाइट करना है। हमारे पास क्या है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, ये आपका चैप्टर इंक्लूड है एचएन में। उसके अलावा आपने यहाँ से ढूंढने हैं रेस्पिरेटरी फंक्शन, ये भी आपका चैप्टर इंक्लूड है। ठीक है, पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में और कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के बारे में, ये चैप्टर सारे आपके इंक्लूड हैं टोस में भी और कंटेंट में भी। ठीक है, उसके अलावा आपकी हाइपरटेंशन वाला चैप्टर भी है, और ये न्यूप्लाज्म वाला। ठीक है, जिसमें आपके आगे आगे जो है ना ब्लड डिसऑर्डर आ जाते हैं, हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी आपके कंटेंट में है। तो आपने क्या करना है कि अपने टॉस के अकॉर्डिंग या कंटेंट के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, यहाँ से मार्क करने हैं पहले चैप्टर्स। ठीक है, उनको मार्क करने के बाद आपने चैप्टर वाइज इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया है थ्योरी का, तो आपने उसी के साथ ही इसके एमसीक्यू कवर कर लेने हैं, ताकि आपके साथ जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये इसकी हमारे पास ब्रूनर एंड सुधार की बुक है एमसीक्यूज़ की, यहाँ से आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। इसमें अब AHN 1 के भी दिए हुए हैं और AHN 2 के भी दिए हुए हैं। ठीक है, AHN 1 का पेपर आपका अलग होता है, AHN 2 का अलग होता है, तो आपने वैसे वैसे इसके साथ साथ प्रिपरेशन करनी है एमसीक्यूज़ की भी। उसके बाद हम देखें तो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, हेल्थ असेसमेंट। ठीक है, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें आपका वाइवा भी होता है, आपने थ्योरी भी करनी होती है सॉल्व, और एमसीक्यूज़ भी होते हैं आपके 100 मार्क्स के, सॉरी 45 मार्क्स के। ठीक है, तो अब इसकी जो रेफरेंस बुक्स हैं यूएचएस के अकॉर्डिंग वो दो ही हैं, एक वेबर की बुक है और एक बेट्स की बुक है। ठीक है, आपका जो मोस्टली कंटेंट कवर होता है हेल्थ असेसमेंट का वो वेबर की बुक से होता है, और जो बेट्स हैं वो आपने वहाँ से टेबल्स और बॉक्सेस वगैरह करनी होती हैं थ्योरी के लिए। ठीक है, लेकिन जो इसकी एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है, वही सेम बुक्स जो है ना वेबर और बेट्स, वो दोनों एमसीक्यूज़ की भी बुक्स हैं आपके पास। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट की, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक हमारे पास क्या है, लैब मैनुअल की बुक है वेबर की। ठीक है, अब इसमें जो है ना जैसे AHN के थे ना एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज, इसमें भी चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं सारे चैप्टर्स के। जैसे आपने पहले मार्क करना है कि जो चैप्टर्स आपके इंक्लूड हैं इसके अंदर टॉस में और कंटेंट में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने पहले मार्क करने हैं चैप्टर्स। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये था चैप्टर स्किन हेयर नेल्स की असेसमेंट कैसे करनी है, हेड नेक की असेसमेंट कैसे करनी है, आइज़ की, एयर्स की, ये सारे आपके टोस में इंक्लूड है। ठीक है, थोरैक्स एंड लंग्स की असेसमेंट, ब्रेस्ट की, हेड, हार्ट एंड नेक, पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम, एब्डोमेन, जेनिटेलिया, एनस रेक्टम, मस्कुलोस्केलेटल, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये सारे आपके जो टोस में इंक्लूड है। तो आपने वैसे ही जैसे आपने एचएन की प्रिपरेशन करनी है ना, आपने चैप्टर जैसे ही पढ़ना कोई भी, तो आपने साथ में क्या करना है, इस बुक से आपने उसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ पढ़ लेने हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगी इसके एमसीक्यूज़, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है नर्सिस रोल इन हेल्थ असेसमेंट,
कलेक्टिंग एनालाइजिंग डाटा, ठीक है। वैसे आपके चैप्टर जो है ना, सॉरी ये चैप्टर आपके टॉस में इंक्लूड तो नहीं है, वैसे मैं आपको सैम्पल दिखा देती हूँ कि इसमें MCQs कैसे दिए हुए हैं। जैसे अब ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी MCQ नंबर 1, ठीक है। तो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और लास्ट पे इसकी आंसर दी होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ से प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज आपने यहाँ से तैयारी करनी है MCQs की, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी बुक थी, वेबर की बुक थी। इसी तरह एक और बुक है हमारे पास है बेट्स की, इसमें भी चैप्टर वाइज MCQs दिए हुए हैं। तो आपने चैप्टर को पहले मार्क करने के बाद इसकी तैयारी करनी है, यहाँ से भी चैप्टर वाइज MCQs की, ठीक है। जैसे हमारे पास इंट्रोडक्शन टू हेल्थ असेसमेंट है, ये आपका इंक्लूड है उसके अंदर, टॉस के अंदर। उसके बाद हेल्थ हिस्ट्री, इंटरव्यू, ये भी इंक्लूड है आपका, फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद फिर सिस्टम वाइज जो है वो सारे चैप्टर्स आपने ऐसे मार्क कर लेने हैं। इसके मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से MCQs किस फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। आपने प्रैक्टिस यहाँ से करनी है इसकी, और अगर आपकी थ्योरी अच्छी होगी, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे, तो आपकी जो MCQs हैं वो वैसे ही कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने वैसे प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ से इसकी तैयारी करनी होती है MCQs की भी। और मोस्टली जो है ना, ये जो बुक्स हमारे पास है PDF में है, जैसे AHN की, ब्रूनर है, सुधार की बुक है, वहाँ से MCQs आते हैं UHS में। और जो ये हेल्थ असेसमेंट की बेट्स और वेबर हैं, यहाँ से MCQs आ जाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो आपने इनको लाजमी देखना होता है पेपर से पहले, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे चैप्टर वाइज सारे MCQs दिए होंगे, सेक्शन बने होते हैं इसमें, ठीक है। जो ब्लैंक्स हैं वो आपने छोड़ देनी है, फिल इन दी ब्लैंक्स, क्योंकि पेपर में नहीं आती, जस्ट आपके MCQs आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, तो आपने बस उनको सॉल्व करना है, ठीक है। उनकी प्रैक्टिस करनी है, ये वाले सारे। ये हमारे पास थी हेल्थ असेसमेंट की। उसके बाद सॉरी मैंने आपको ये इसका दिखाया नहीं, AHN की MCQs किस टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास, अब मैं कोई भी आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया हुआ है, हेल्थ केयर डिलीवरी एंड एविडेंस नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये चैप्टर 1 आपका टॉस में इंक्लूड नहीं है, वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं क्वेश्चंस, सॉरी MCQs। पहले पूछा हुआ है स्टेटमेंट, उसके बाद ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, साथ इसका आंसर दिया हुआ, ठीक है। और इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर इसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन भी दी होती है कि ये जो आंसर है ना, ये क्यों इसका आपने टिक करना है, कि इसकी क्या रीज़न है, रैशनैलिटी क्या है, ठीक है। तो आपने इसको भी रीड करना होता है अपनी जो है ना अच्छी प्रिपरेशन के लिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो ये इसके इस फॉर्मेट में दिए हुए हैं AHN की बुक पे, ब्रूनर एंड सुधार की बुक पे, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे हेल्थ असेसमेंट हमारा हो गया था। नेक्स्ट बुक कौन सी है, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी की जो रेफरेंस बुक है वो आपको पता ही है, 4th की बुक है, जहाँ से आपकी थ्योरी कवर होनी है। और इसके अलावा एक शॉर्ट बुक है, वो वैसे आप जो है ना उसको रीड कर सकती हैं अपने कॉन्सेप्ट लेने के लिए, और उसमें टू दी पॉइंट जो है ना वो जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स वगैरह। तो आपने मेजर जो है उसको फॉलो करना है 4th की बुक को। और जो MCQs की बुक है वो भी 4th की आपने लेनी है। ये शॉर्ट में आपको दिखा देती हूँ, 4th की बुक है MCQs की, ठीक है। इसमें भी चैप्टर वाइज MCQs दिए हुए हैं। ये हमारे पास चैप्टर 1 है, हेल्थ एंड डिजीज़, ये आपके उसमें टॉस में इंक्लूड है। उसके बाद सेल एंड टिश्यूज़, ये भी टॉस में इंक्लूड है, सेल एडेप्टेशन, ठीक है। इसमें वही हाइपोट्रोफी, एट्रोफी, ये सारे आप पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर वाइज आपने मार्क करने के बाद इसको यहाँ से इसकी MCQs की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। इसके मोस्टली जो आते हैं ना MCQs, वो बुक की लाइंस आती हैं। जो थ्योरी आप पढ़ोगे ना 4th की बुक से, जो आप चैप्टर्स पढ़ोगे, अपनी प्रिपरेशन करोगे थ्योरी के लिए, तो वहीं से लाइन उठा के दे देते हैं UHS में, ठीक है। तो आपने अपनी थ्योरी अच्छी रखनी होती है बेसिकली, और ये आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए करना होता है कि आपकी जब आप कोई भी टेस्ट देते हो अपने क्लास टेस्ट में, या कोई भी आपने सीरीज़ ज्वाइन की हुई है टेस्ट सीरीज़, तो आप इसमें इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो MCQs की, ठीक है, इस बुक से। और ये भी हमारे पास रेफरेंस बुक ही है 4th, ठीक है। तो आपने यहाँ से प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज MCQs की। ये होगी हमारे पास पैथोफिजियोलॉजी की। उसके बाद नेक्स्ट कौन सी सब्जेक्ट है हमारा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। ये भी इसकी जो रेफरेंस बुक है वो हारिश कुमार की बुक है, जहाँ से हम थ्योरी पढ़ रहे हैं इसकी, ठीक है। टॉस के अकॉर्डिंग सारा यहाँ से मोस्टली कवर हो रहा है कंटेंट आपका। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, साइकोलॉजी फॉर नर्सिस, हारिश कुमार की बुक है। अब इसमें इसकी अच्छी बात क्या है कि इस बुक की जो है ना थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज में जो इसके MCQs भी दिए हुए हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आपने जब कोई चैप्टर पढ़ना है जो आपके टॉस में इंक्लूड है, आपने साथ ही MCQs भी कवर कर लेने हैं, ठीक है। तो इसकी आपने जो तैयारी है ना MCQs की, वो यहाँ से करनी है इसी बुक से। और यहाँ से इसके MCQs आते हैं मोस्टली, ठीक है। ये इसकी हारिश कुमार की बुक से आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फार्माकोलॉजी, ठीक है। ये एक मेजर सब्जेक्ट है आपका फार्माकोलॉजी। इसकी 2 बुक्स आपने पढ़ी होंगी, एक लिपनकोट की बुक है और एक कैटसन की बुक है, ठीक है। अब इसका भी क्या है कि चैप्टर वाइज MCQs दिए हुए हैं दोनों बुक्स पे, लिपनकोट के भी और कैटसन पे भी, ठीक है। लिपनकोट की बुक आप सबके पास होगी, आप जहाँ से आपने थ्योरी कवर करनी है, ठीक है। इसके भी चैप्टर वाइज जो है ना वो हर चैप्टर के लास्ट पे एक्सरसाइज में दिए होंगे क्वेश्चंस, आपने वहाँ से इसकी प्रिपरेशन करनी है।
उसके बाद जो हमारे पास है ना कैटजन की बुक, कैटजन की बुक पे भी क्या है चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए, सॉरी वो दिए हुए हैं MCQs, ठीक है। तो आपने इसकी वहाँ से करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कैटजन की बुक, इसमें आपने चैप्टर वाइज इसकी प्रिपरेशन करनी है MCQs की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट रह गया है, एथिक्स, ठीक है। एथिक्स जो है वो क्या है कि आपका AHN2 के साथ इसका पेपर आता है, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं जस्ट थ्योरी में, AHN2 के साथ आता है एथिक्स का पेपर। तो इसमें जो MCQs आते हैं ना, वो जब आप थ्योरी पढ़ते हो ना, इसकी थ्योरी की तैयारी करते हो, इसमें तकरीबन जो चैप्टर्स आप पढ़ोगे कंटेंट के अकॉर्डिंग, तो आपके जो MCQs हैं वो वहीं से कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसमें कुछ सेपरेट कोई बुक नहीं है इसकी, लेकिन इसकी जो एक बुक है ना पास पेपर की बुक आप देखोगे इसकी, एक है इसहाक अर्शद की और एक परवेज़ की है, ठीक है। तो आप दोनों में से जहाँ पे भी अच्छे MCQs दिए हुए हैं ना, अपनी प्रैक्टिस करिए, आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपने एथिक्स की जो थ्योरी पढ़ोगे वहाँ से आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे, पर आपने प्रैक्टिस के लिए कहाँ से करने हैं, इसकी पास पेपर की बुक है एथिक्स की, वहाँ से आपने इसकी MCQs लास्ट पे दिए होते हैं वो कर लेने हैं। तो ये हमारे पास कुछ मेजर सब्जेक्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने इसकी MCQs की तैयारी कहाँ से करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि मैम थ्योरी हम कर लेते हैं, हमारी जो MCQs की है वो प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो इसकी प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ बता दें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक हमारे पास क्या है NCLEX की वेबसाइट है, ठीक है, NCLEX, और एक हमारे पास है नर्सिस लैब, ठीक है। ये 2 मोस्ट फेमस और मोस्ट कॉमन जो हैं वो वेबसाइट्स हैं जहाँ से मोस्टली MCQs आ जाते हैं, तो ये आपने वहाँ से कर लेने हैं, ठीक है। वहाँ से प्रैक्टिस आप कर सकते हो चैप्टर वाइज। आप चैप्टर वाइज लिखोगे ना, जो भी आपने चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है, तो आप वहाँ पे पहले वेबसाइट निकालो, ठीक है। वेबसाइट निकालने के बाद आपने वहाँ पे चैप्टर का नाम पुट करना है, और आगे वो सारे बहुत ज़्यादा MCQs आ जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है ना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने मेजरली जो है वो रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना है, जैसे ब्रूनर एंड सुधार्थ आपने वहाँ से MCQs पढ़ने हैं, पोथ की बुक से करने हैं, कैटजन और निपन कोर तो आपने मस्ट करनी है, यहाँ से MCQs आती हैं इसके, ठीक है। तो आपने इस तरह अपनी MCQs की तैयारी करनी है थ्योरी के साथ साथ, ठीक है।